बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे जिसका कोड है MEC 302। आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो विस्कासिटी है, केयर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड हाइड्रोलिक फ्लूइड है। अब हम फर्दर डिटेल के साथ ये पढ़ते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज़ विस्कोसिटी क्या है। Viscosity is a quantitative measure of fluid's resistance to flow. It is defined as the internal friction of fluid. मीन ये हुआ कि to resist the flow is called viscosity, कि कोई चीज़ फ्लो करे और उसके सामने जो रेजिस्टेंस क्रिएट करे उसको विस्कासिटी बोल देते हैं। और जो विस्कासिटी होती है कि टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ वाटर वन लेयर टू एन अदर लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर के साथ जैसे वो शेयर होती है ना, तो वो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, उसका नाम है विस्कोसिटी। अब जैसा कि यूनिट इसका बता दिया है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है। फार्मूला इसका है टॉ, ये है शेयर स्ट्रेस जैसे ऊपर लिखा हुआ है, यू फ्लूइड विस्कोसिटी, इसको कोफिशिएंट विस्कोसिटी भी बोलते हैं, dvx मतलब है कि फ्लूइड वेलोसिटी इन कॉन्सेंट्रेशन एक्सट्रैक्शन में, और dy उसकी चेंज है। अब एक्चुअली हम अगर इन दोनों को, ये तो हो गया कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है शेयर स्ट्रेन के, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए हम लगा देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब ये इसका फार्मूले से हमने इसकी यूनिट भी ड्राइव कर ली, इसको कैसे ड्राइव कर लेते हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन चेक करें आप। अब फर्स्ट ये वाला जो फ्लूइड है हमारे पास, ये वाला, अब ये जैसे ही ऊपर से हम टैप खोलते हैं तो ये जैसे ही नीचे ज़मीन के ऊपर गिरता है तो इसका फ्लो थोड़ा सा फास्ट होता है एज़ कंपेयर टू दूसरे फ्लूइड के, जबकि उसका देखें कि उसके अंदर जो फैलाव उसका है वो बहुत कम है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसके जो वो एक थिक सॉल्यूशन है और ये एक थिन है। ये वाटर की एग्जांपल है, और ये जो ले रहा है ये एक एग्जांपल ले रहा है मोबाइल, या फिर हम इसको हनी, एग्जांपल इसकी होती है कि सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इसकी हनी की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, हनी से मज़ीद ज़्यादा किसकी, मरकरी की ज़्यादा होती है। तो ये इसके कंपैरिजन के लिए हमने एक स्लाइड डाली है जिसमें आपको क्लियर पता चल जाए। अब ज़्यादा विस्कोसिटी इस फ्लूइड की है और कम विस्कोसिटी इसकी है। अब नेक्स्ट में लिखा है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। पहला पॉइंट लिखा है द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अब जब लिक्विड को हम थोड़ा सा हीटअप करें, गर्म करते हैं, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। एक्चुअली होता ये है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स, अब जैसे हनी है, हनी को हम थोड़ा सा हीटअप करें, होगा क्या, जैसे हम हीटअप करेंगे तो उसके अंदर थिन वो उसके मॉलिक्यूल या उसके अंदर जो गाढ़ा पानी है वो पतले पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कह देते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है। एज़ कम्पेयर टू विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज, टेम्परेचर की इंक्रीज करने से गैस की विस्कोसिटी इंक्रीज, क्यों कि गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब हम उनको हीटअप करते हैं तो वो करीब करीब आ जाए, जैसे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा करीब आएंगे तो मीन है उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देंगे। अब इसके बारे में एक और स्लाइड है जो हमें ये क्लियर बताती है कि हमने लिखा है कि टिपिकल वैल्यूज़ ऑफ विस्कोसिटी ऑफ सम फ्लूइड्स। अब ये लिखा हुआ है टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में है, 0 है, 20 है, 40, 60, 80, 100, और ये हमने विस्कोसिटी ली ऑयल की 0 के ऊपर 53, 100 है, 20 सेंटीग्रेड के ऊपर 986 है। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं विस्कोसिटी उसकी कम होती जा रही है। टेम्परेचर 40 है, 230 आ गया, 231 आ गया, 60 है, 80 पे चला गया, 80 पे कि हमें 30 पे, मतलब ये हो कि इसकी विस्कोसिटी कम होती जाती है। अब यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
विस्कासिटी डिक्रीज होती है। अब वाटर की बात उसने की है, 0 सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर ले तो उसकी 1792 सेंटी पॉइज उसकी यूनिट में कन्वर्ट उसने किया हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि वन जो विस्कासिटी है म्यू जिसको बोलते हैं इक्वल टू 0.1 पॉइज के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखें 20 के ऊपर हम ये ले ली और 40 के ऊपर अब ये देखें यहाँ पे भी वो क्या हो रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रही है। अब एज कम्पेयर टू हम इसके ऊपर आए विस्कासिटी एयर के ऊपर। अब एयर क्या है? गैस है। अब जैसे इसको हीटअप करेंगे तो इसकी विस्कासिटी इंक्रीज होगी। कैसे? टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इसकी विस्कासिटी इंक्रीज होती है। जिस तरह 171, 181, 190 इधर से टेम्परेचर 0 से 20, 40। मतलब ये हुआ कि गैसेस की टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी ज़्यादा होती है जबकि लिक्विड की कम होती है। अब आगे है जी केयर ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड कौन कौन से हैं? फ्लूइड यूज इन अ मोबाइल एंड स्टेशनरी मशीनरी मस्ट बी इफेक्टिव इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द सोर्स टू प्रोवाइड कंसिस्टेंस एंड रिलायबल रिस्पॉन्स। अब मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लूइड है, हाइड्रोलिक फ्लूइड है, दो काम करता है। अगर हमारे पास कोई मशीनरी स्टेशनरी है तो उसके अंदर वो एक लुब्रिकेशन के तौर पे भी काम करता है और पावर ट्रांसमिशन के तौर पे भी काम करता है, जिसकी एग्जांपल हम बड़ी एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जितना भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है, ये क्रेन है, एक्सीवेटर है, जो सिविल वाले यूज़ करते हैं, मोटरवे बनाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, वो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ये सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसका रिस्पॉन्स बड़ा रिलायबल होता है, सेफ ऑपरेशन होता है, ऑप्टिमम एफिशिएंसी भी इसकी ऑप्टिमम होती है। क्या सिस्टम? हाइड्रोलिक सिस्टम की। अब आप आ जाए हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की 4 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 ट्रांसमिशन ऑफ पावर करते हैं, नंबर 2 लुब्रिकेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स, सीलिंग ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मैचिंग पार्ट और डेसिपेशन ऑफ हीट। ये इनके 4 फंक्शन है। ट्रांसमिशन ऑफ पावर कैसे? हाइड्रोलिक क्रेन, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक प्रेस, एक्सीवेटर्स, ये सारे क्या करते हैं? पावर ट्रांसमिट करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड के थ्रू। अब लुब्रिकेशन और पार्ट्स की लुब्रिकेशन के लिए भी हम हाइड्रोलिक फ्लूइड यूज़ करते हैं। सीलिंग का मतलब क्या हो? एक पार्ट दूसरे पार्ट के दरमियान जब हम हाइड्रोलिक फ्लूइड ऐसा जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो वो एज एक लेयर का काम करेगा, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। डेसिपेशन ऑफ हीट, ये हीट की डेसिपेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि हीट को डेसिपेट करता है। दो पार्ट जब आपस में रगड़ खा रहे होते हैं तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो उसको दूर करने के लिए हाइड्रोलिक फ्लूइड हीट डेसिपेशन के तौर पर काम होता है। अगर ये चीज़ ना हो, हाइड्रोलिक फ्लूइड ना यूज़ करें, लुब्रिकेशन ना यूज़ करें, तो वो दोनों चीज़ें आपस में उनकी वेट इतनी हो जाती है कि जल्दी खत्म हो, उसकी लाइफ कम हो जाती है। अब हम करते हैं इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड हाइड्रोलिक फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। ये गुड लुब्रिसिटी होनी चाहिए। पहला तो है फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जिसकी लुब्रिसिटी, लुब्रिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा होना चाहिए। आइडियल विस्कोसिटी, आइडियल विस्कोसिटी के बाद इसकी डेंसिटी 0 होनी चाहिए। केमिकल एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि उसकी जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। लार्ज पल्प मॉडुलस उसका होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंस होनी चाहिए। गुड हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हीट ट्रांसफर का हीट जो डेसिपेशन करती है वो अच्छी इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आती है। लो डेंसिटी होनी चाहिए। आइडियल विस्कोसिटी का एक वर्ड मैंने यूज़ किया, इसका मतलब है कि उसकी डेंसिटी 0 होनी चाहिए। अब फोम रेजिस्टेंस होना चाहिए, नॉन टॉक्सिसिटी होनी चाहिए और लो वोलेटिलिटी होनी चाहिए। अब ये एक इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड हाइड्रोलिक फ्लूइड की हैं। ये भी आपको जिस वक्त आप हाइड्रोलिक डिज़ाइन